जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही जल्द व्यापम या जिसे आजकल पीईबी कहा जाता है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी करने वाला है। लाखों लोग इस एग्जाम में बैठेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे शख्स से इंटरव्यू लिया जाए जो खुद इस एग्जाम का टॉपर है। तो चलिए आज मिलते हैं दीपक मिश्रा जी से, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पदस्थ है एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर। तो चलिए जानते हैं उनसे कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी और किस तरह से इस एग्ज़ाम को टॉप किया, और जो आने वाले प्रतियोगी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको किस तरह से वो अपना मार्गदर्शन देना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, उनका स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। दीपक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस सन में आपने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम दिया था और उसे टॉप किया था। सर 2012 में मैंने एग्जाम दिया था, और लगभग कुछ ट्रेडें थी, लगभग 8 या 10 ट्रेड, उनमें मेरा पहला स्थान आया था। कुछ ट्रेडों में मेरा दूसरा, किसी में 8वां 10वां, इस तरीके कई तरीके के स्थान आए थे। नंबर हालांकि पूरे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ ट्रेडों में मैंने टॉप जरूर किया था, ये मेरा कहना है। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि जो व्यापक का पैटर्न होता है उसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है, उसमें इंग्लिश जीके आती है, तो इस एग्जाम में कौन कौन से पोर्शन उनको तैयार करने चाहिए? सर ये पैटर्न पहले चला करता था 2012-13 में, लेकिन जब से 2013 या 14 से ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें आप जिस भी ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस, मैथ, रीजनिंग इससे रिलेटेड। तो इसमें 2 पोर्शन हो गए हैं। एक पोर्शन हो गया है आपका ट्रेड से रिलेटेड। ट्रेड कहने का मतलब जैसे कि आप कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम देते हैं तो 75 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के आएंगे। अगर आप मैकेनिकल फील्ड के हैं, आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल से इंजीनियर हैं, तो आपको 75 क्वेश्चन मैकेनिकल के आएंगे। इसी तरीके से सिविल है, स्टेनो का कोई एग्जाम देना चाहता है तो 75 क्वेश्चन स्टेनो के आएंगे। तो ये पूरा पैटर्न है जो 14-15 से अपना चलता हुआ आ रहा है। ये पैटर्न चेंज किया था, हम लोगों की डिमांड थी कि आप लोग मैथ, रीजनिंग, जीएस के आधार पर ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती कर लेते हैं। उनको ट्रेड का यानी कि जो थ्योरी होती है आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, स्टेनो से रिलेटेड, उसका ज्ञान नहीं होता। तो ये पैटर्न चेंज करवाया था, हम ही लोगों ने करवाया था 2016 में, क्योंकि 2012 में हम लोग डिपार्टमेंट में आ चुके थे काफ़ी लोग। तो हमारे दर्शक जो है, एक सवाल कई लोगों के मन में रहता है कि आखिर किस बुक से वो अध्ययन करें, कितने घंटे वो स्टडी करें, कोचिंग पढ़ें या स्वाध्याय करें। सर इसमें ऐसा है, बुक तो ये है कि आपको आईटीआई का जो सिलेबस है उसी का अध्ययन करना पड़ेगा, उसी में से आपका एग्ज़ाम बनता है। आप चाहें तो निमी की बुक आती हैं, भारत स्किल वेबसाइट है हमारी गवर्नमेंट की, आप उससे बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी प्राइवेट पब्लिकेशन है, वो भी बुक निकालते हैं। जैसे कि आप आईटीआई के स्टूडेंट के लिए कई सारे पब्लिकेशन निकालते हैं, जयपुर का पब्लिकेशन है, मेरठ है, आप कोई भी बुक ले लीजिए, सिलेबस सभी में एक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको उन्हीं की तैयारी करनी है, बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि दीपक मिश्रा जी ने हमें बताया, जिन बुक्स की आपको नाम बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो है इन सारी बुक की डिटेल मिश्रा जी से लेके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चाहें तो उन बुक को देख के मार्केट से उनको परचेज कर सकती हैं। तो आइए, हम इनसे एक चीज़ और, मेरे मन में एक सवाल है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि करीब कितने घंटे की स्टडी पर्याप्त रहेगी ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करने के लिए। सर देखिए, इसमें कुछ ट्रेड जो रहती हैं, ट्रेड का मतलब है विषय, वो आप समझ लीजिए कोर्स का, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर होता है, मैकेनिकल लाइक ब्रांच, जैसे कि लाइक ब्रांच होता है। तो इसमें जैसे कि कुछ ब्रांच है वो 2 साल की हैं, जैसे कि आपकी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ये 2 साल की हैं। तो इसमें 2 साल का कोर्स है और इनकी काफ़ी मोटी किताब आती है 2 साल के कोर्स के हिसाब से। और कुछ 1 साल की ट्रेड हैं, उनका सिलेबस 1 साल का रहता है, तो उनकी किताब पतली आती है। तो आप अगर 2 साल की ट्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 साल का सिलेबस तैयार करना है, और 1 साल के लिए करेंगे तो मेहनत आधी रह जाएगी। तो आपको पहले तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस विषय के ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, और जिस विषय के भी आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उसकी आप सबसे पहले थ्योरी उठाइए, सिलेबस उठाइए, और उसके बाद आप तैयारी कीजिए। मुझे जैसा लगता है, आपका क्वेश्चन है कि कितने घंटे की तैयारी आपको करना चाहिए, तो लगभग आप रेगुलर अगर 3 घंटे भी पढ़ते हैं लगातार 4 महीने तक, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि आईटीआई का जो सिलेबस है वो 10th पास स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, और आप लोग जैसे कि कोई इंजीनियरिंग पास आउट है, कोई पॉलिटेक्निक है, तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा डीप में और अच्छे से किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। ट्रेनिंग ऑफिसर की अभी स्टार्टिंग में सैलरी 38,000 है। गवर्नमेंट जिस तरीके से महंगाई भत्ता, डीए वगैरह बढ़े हैं, तो स्टार्टिंग आपकी 38,000 से हो जाएगी। फिर आपकी हर साल जैसे कि आपके इंक्रीमेंट लगते हैं, आपके जैसे कि 2 साल की परीक्षा अवधि होती है, उसमें आपको ट्रेनिंग के लिए 2 साल के अंदर कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई कहीं भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी उसको डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, आरपीएल के थ्रू भी आप पास कर सकते हैं। मैंने आरपीएल से ही पास किया था,
क्योंकि मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी तो मैं कलकत्ता नहीं जा पाया था, एक दिन के लिए गया था फिर वापस आ गया था। तो आपको उसको पास करने के बाद आपके इंक्रीमेंट लग जाते हैं और फिर आपकी सैलरी रेगुलर बेसिस पर बढ़ती रहती है। तो जैसा कि आपने बताया कि ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो आपने बुक सजेस्ट करी, मैं आपसे एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि क्या बच्चों को कोचिंग लेना चाहिए या वो ऑनलाइन भी इसका स्टडी कर सकते हैं? देखिए, कंपटीशन की फिटर की भोपाल में कई लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, कुछ लोग एमपी के बाहर भी पढ़ाते हैं। तो अगर आप कोचिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपने देखिए ITI या अपना इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, डिप्लोमा नहीं पढ़ा है, तो आपको कोचिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। खुद की मेहनत से भी एग्ज़ाम निकल सकता है, लेकिन ये ईमानदारी से मेहनत की जाए। रेगुलर आपको 3 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ेगा, गैप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गैप करेंगे तो एग्ज़ाम निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है और लोग इतने ज़्यादा बैठते हैं कि एग्ज़ाम निकालने के लिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिश्रा जी, आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि आपके शिवपुरी जिले में एक शिक्षक है जिनका काफ़ी नाम है, मयंक महतो जिनका नाम है, और ऐसा सुनने में आता है कि वो काफ़ी अच्छा मैथ्स रीडिंग और ये कंप्यूटर की क्लासेस लेते हैं, उनके यहाँ से काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो ये है सर कि मयंक सर का काफ़ी नाम है और मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि सर के यहाँ जाकर कोचिंग कीजिए। और पहले के जितने सिलेक्शन हैं, मुझे आज भी याद है, लगभग 15 से लेकर 20 बच्चे जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने अपना जैसे कि व्यापम के कुछ एग्ज़ाम निकाले थे, कुछ CGPA, SSC, कई सारे कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं तो उनको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी टाइम से रिकमेंड करता आ रहा हूँ। मुझे लगभग नौकरी में 10 साल हो चुके हैं और मैं उनके पास तकरीबन 100 से लेकर 200 बच्चे भेज चुका हूँ और उसमें तकरीबन 20 या 25 बच्चे तो अपने स्टेट लेवल पर सिलेक्ट हुए हैं अभी तक। तो जैसा कि आप मिश्रा जी ने आपको बताया, जिन शिक्षक के बारे में आपको बताया कि वो बहुत अच्छी तैयारी कराती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी पूरी डिटेल जो है आपको दी जाए, वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। तो शिवपुरी में किस स्थान पर ये सर पढ़ाते हैं? सुना है विष्णु मंदिर के आसपास? हाँ, विष्णु मंदिर के पास में इनकी कोचिंग है और काफ़ी अच्छा नाम है सर का। सर ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी आ सकते हैं, मैं बच्चों को बोलूँगा। तो GS के लिए काफ़ी अच्छा नाम है सर का। बाकी आप अपनी ट्रेड वगैरह के लिए फिर खुद ही आपको पढ़ना पड़ेगा। GS का पार्ट सर कवर करा सकते हैं, मैथ रीजनिंग कवर करा सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड के लिए आपको बुक लेना पड़ेगा। भारत स्किल पर जाकर, भारत स्किल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाके बुक डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों, जैसा ही मिश्रा जी ने आपको बताया, भारत स्किल करके जो वेबसाइट है, तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी पूरी डिटेल आपको दूँ और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो मैं जो है दीपक मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जो मेरे चैनल पर वो आए और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आने वाले भविष्य के ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए दी। तो आप एक लास्ट मैसेज हमारे जो आने वाले प्रतिभागी है, जो कैंडिडेट, उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है और ITI की जॉब काफ़ी अच्छा है और ख़ासकर लड़कियों के लिए जॉब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ट्रेनिंग ऑफिसर नाम है लेकिन टीचिंग का काम रहता है, जैसे कि मैथ्स, ड्राइंग, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन सारी ट्रेडों को पढ़ाने का काम रहता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता है। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, लोगों को कुछ सिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्वागत है ITI की ट्रेनिंग ऑफिसर की जॉब के लिए। एक लास्ट प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि किस तरह का माहौल होता है ITI में? लाइक जैसे कि मैंने इससे पहले भी कई सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, पुलिस वालों के किए हैं, जुडिशरी के किए हैं, IAS IPS के किए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर की लाइफस्टाइल कैसी होती है? ट्रेनिंग ऑफिसर नॉर्मल जैसे टीचर होते हैं उसी तरीके से रहते हैं और आजकल ITI में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अभी पहले हमारे डायरेक्टर साहब आए हुए थे तो उन्होंने ऑनलाइन डिजिटल क्लास ये सारी चीज़ें की हुई थी। आप पीछे देख सकते हैं कि ये बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए पूरा सेटअप है। हमारी इसी ITI में लगभग 4 ऑनलाइन क्लास हैं और ट्रेनिंग पे हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन होते हैं कंपनी में 200 बच्चों की लास्ट ईयर में सिलेक्शन हुए हैं। सुजुकी, मारुति, टाटा, ये सारी कंपनियाँ आती हैं। कई लोगों से हम लोग MOU साइन किए हुए हैं, यहीं रह के काफ़ी लोग अपना वो लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो ITI काफ़ी डेवलप है। मैं इतना बोल सकता हूँ, इतनी बड़ी बात बोल सकता हूँ, अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग करता है, कोई पॉलिटेक्निक करता है तो उनकी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन जो ITI करेगा उसकी जॉब लगेगी। और एक और मोटिवेशन के लिए मैं आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बोलूँगा कि 2013 में एक दीपक शर्मा नाम का लड़का था, उसने फिटर से ITI की थी 2 साल से, और उसके बाद उसने शिवपुरी में ही रह के पाइपलाइन में जॉब की 7,000 रुपये की। उसके बाद फिर वो गुजरात चला गया 1 साल के लिए और उसके बाद वो वहाँ से सिंगापुर चला गया। आज उस बंदे को लगभग 4 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से ITI का इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी इस इंटरव्यू का लाभ लीजिए। मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो ये इंटरव्यू तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए
और जैसा कि दीपक सर ने आपको बताया, जो बुक और जो आपको ऑनलाइन जो भी इन्होंने मार्गदर्शन किया है, उनको आपको सजेस्ट करी है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच सर जो आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू सर। और भी अगर किसी को आपके सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दें, तो आप मुझे फ्यूचर में उसका आंसर लेके हम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंटों की हेल्प करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपने स्टूडेंट के अपने सब्सक्राइबर की भलाई के लिए मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिनकी मैंने हेल्प की, आज वो खुद ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे विषय को जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो खुद पढ़कर ट्रेनिंग ऑफिसर की भी 2018 में भी जगह आई थी, 2016 में आई थी। तो 2016 में जिस बच्चे को मैंने बताया था वो आज ट्रेनिंग ऑफिसर है खुद ही। तो आप लोग भी मेहनत करके बन सकते हैं, मेरा यही कहना है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर आए। तो अगर दोस्तों मेरा इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जितना हो सके जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक ये इंटरव्यू आप ये जो इस चैनल के माध्यम से उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन उसे प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।